हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है तशमीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल नकाब का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इसे आप चादर वाला नकाब या फिर ईरानी नकाब या बुरखा या कुछ अबाया भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग आपको पेपर पे करके बताऊंगी जिससे आपको आसानी होगी समझने में। बाद में आप अच्छी तरीके से इसे कपड़े पे कटिंग कर सकेंगे। देखिए हमने एक पेपर लिया हुआ है, अब इसे फोल्ड करेंगे। देखिए वो वाला जो कोना है ना, और इस तरफ वाले कोने को अच्छी तरीके से हम दोनों को तरफ मिला लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और इसे अच्छी तरीके से हाथों से हम प्रेस कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। ऊपर की तरफ इस तरीके से ये कोन शेप में बनेगा। अब इस पे हम जो है हमारा जो निशान लगा लेंगे। कोने पे हम यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो निशान है हमारा जो ये फिक्स है कि आपके फोरहेड पे जो है अच्छी तरीके से ये फिट हो जाएगा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 6 या 7 इंचेस लें, पर अगर आप बड़े के पे बना रहे हैं तो आप 9 इंचेस ही लें। और अब जो हमने निशान लगाया हुआ है ना, वहाँ से ही ऊपर की तरफ हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब उस निशान से जो नीचे वाले निशान है उसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दोनों निशानों को मिला लेंगे। और अब कर लेंगे हम इसकी कटिंग। देखें कटिंग तो हो चुकी है। अब नीचे वाला जो है घेरा, अब घेरे में हम मेज़रमेंट डालेंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप घेरे का जो लेंथ है वो ज़्यादा रखें। अगर आपकी हाइट जो है कम है तो घेरे की लेंथ जो है वो कम रखें, नहीं तो आप इसे कैरी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको कैरी करने में। अब नीचे की तरफ जो है हमारा जो है अंदाजे से हम एक राउंड शेप दे देंगे। और राउंड शेप देने के बाद इसे अच्छी तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेज़रमेंट टेप है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो हम जो निशान लगा सके, तो इसलिए हम अंदाजे से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमारा जो कट भी हो चुका है और ऊपर की तरफ एक नोक की तरफ कट का निशान लगा लेंगे। हमारा जो नकाब का एक पार्ट जो है वो रेडी हो गया है बन। नीचे वाला पार्ट जो है हमने कटिंग कर ली हुई है। अब ऊपर वाले पार्ट की बारी है कटिंग करने की। ये जो कैप है इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए हमने पेपर लिया हुआ है, इसे डबल फोल्ड कर देंगे एक बार। और जो ऊपर की तरफ है ये बंद वाली साइड है, दोनों तरफ हमारी क्लोज साइड है। अब जो दोनों ओपन वाली साइड है दोनों को एक तरफ रखते हम इसे फोल्ड कर लेंगे बीच में इस तरीके से। अब जो हमारी जो बंद वाली साइड है वो एक तरफ हो गई है। देखिए हमारी दोनों बंद वाली साइड इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया हुआ है। अब हमने जो नीचे वाले का मेज़रमेंट लिया था 9 इंचेस, उतना ही हम हमारे कैप का भी मेज़रमेंट लेंगे। 9 इंचेस सर्कल का उतना ही सेम रहेगा इन दोनों का। अब जो इसकी चौड़ाई है उसका हम मेज़रमेंट लेंगे 4.5 इंचेस। और जो 4.5 इंचेस का जो निशान लगाएंगे हम, उस निशान से हम नीचे कोनों तक वहाँ से मिला लेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और इसे सीज़र से बिल्कुल अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा और इसके ऊपर हमारा ये कैप का पार्ट अटैच कर लेंगे हम बाद में। अब चलते हैं हमारी फैब्रिक की तरफ हम कटिंग करना। देखिए हमने यहाँ पे 5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 5 मीटर होती है। अगर आप नेट का यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं। आप नकाब बनाने के लिए कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपका 5 मीटर होना चाहिए। अगर आपका 45 का पना है तो आपके जो नकाब में जॉइंट आएगा। अगर आपका 60 का पना है तो जॉइंट नहीं आएगा, तो आप इस बात का जो है ध्यान दें। देखिए हमने फैब्रिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला लिया हुआ है। इस तरफ जो है हमारा ओपन वाला साइड है और उसके अपोजिट साइड वाला भी ओपन साइड है और ऊपर की तरफ बंद वाला साइड है। तो हम एक तरफ जो है सिलाई से स्टिच करके इसे बंद कर लेंगे और ऊपर की तरफ से इसे ओपन कर लेंगे। देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा के उसे बंद कर लिया हुआ है। जो ऊपर की तरफ बंद वाला है उसे ओपन कर लेंगे और एक तरफ में हमने सिलाई नहीं लगाया हुआ है।
और अब देखें इसे हमने ओपन कर लिया हुआ है। ओपन करने के बाद ये सेंटर में इसकी सिलाई जो है वो आ रही है जॉइंट, और हमने इसे कुछ इस तरीके से फैलाया हुआ है, दोनों को कोनों को मिला के, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पेपर पे किस तरीके से हमने कोनों को दोनों को मिलाया हुआ है, इसी तरीके से आपको भी मिलाना है। ये बिल्कुल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग जैसा ही है। अब जब कोनों के ऊपर हम उसका मेज़रमेंट लेंगे, 9 इंचेस का एक मेज़रमेंट लगा लेंगे ऊपर की तरफ। अब जो निशान लगाया हुआ है हमने, उस निशान के ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे और जो दोनों निशानों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेंगे। एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे वहाँ पे, और अब कर लेंगे हम इसकी कटिंग। देखिए हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ जो घेरा है वो उसे हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सर्कल्स में अंदाजे से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचेगा वो हमने फेंकना नहीं है, उसमें हमारा नोज़ पीस और कैप बन जाएगा। देखिए हमारे ऊपर वाली साइड की कटिंग जो है हो चुकी है। अब बारी है हमारी कैप की कटिंग करने की। देखिए हमने फैब्रिक लिया हुआ है, इसे डबल फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ की हमारी जो है वो ओपन साइड है, ऊपर की तरफ बंद साइड, और इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। देखिए जो हमारा है वो बंद वाली साइड एक तरफ आ गई है। अब इसके ऊपर जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसे इसके ऊपर रखेंगे। देखिए ये एकदम सेम साइज़ है, दोनों है, हम सेम साइज़ ही कट करना है हमें। देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया हुआ है, दोनों तरफ हमारी बंद वाली साइड है और नीचे की तरफ ओपन साइड, ऊपर भी बंद साइड है। और अब हम इस पे निशान लगाएंगे, एक 4.5 इंच के इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब वहाँ से हम हमारे नीचे कोनों तक इसे एक शेप दे देंगे गोलाई का, और इसे हम कर लेंगे कटिंग। हमारी पूरे नकाब की जो है कटिंग हो चुकी है। अब बारी है स्टिचिंग करने की। चलिए हम मशीन की तरफ चलते हैं। अब देखें हमने जो नीचे वाला पार्ट था उसे सेंटर में एक कट लगा लेंगे और बिल्कुल किनारों पे हमने जो है सिलाई लगा लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए। ये जो सिलाई है हमने पूरे में लगा लेना है, पूरे घेरों में। हमारी जो पूरे घेरों में सिलाई लगा के रेडी हो जाएगी। अब बारी है हमारी कैप की स्टिचिंग करना। देखिए हमने जो कैप हमारा जो कटिंग किया हुआ था उससे सेम साइज़ की हमने एक पतला सा स्पंज भी कटिंग किया हुआ है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अब हमारा जो कैप है उसके ऊपर हम इस स्पंज को रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारों पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम फैब्रिक को राइट साइड टर्न कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो स्पंज है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारा फैब्रिक ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब इसे फैब्रिक को मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेना है, आधा इंच गैप रखते हुए। आधा आधा इंच का गैप रखते हुए हमने सिलाई लगाना है पूरे में। और इसी तरीके से जो बाकी का बचा हुआ है उसमें भी हमने सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमारा जो है नीचे वाला पार्ट है उसे लेना है। अब हमारे जो कैप हमने रेडी किया हुआ है उसे इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे हमने, और इसके ऊपर आधा आधा इंच दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये शेप के अकॉर्डिंग हमें घुमा घुमा के सिलाई लगाना है।
कैप में हमने सिलाई लगा ली हुई है। कैप बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें हमने जो है और फिनिशिंग देना है। जो अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दिखाई दे रहा है, तो उसमें फिनिशिंग देने के लिए हमने एक सीधी पट्टी ली हुई है और जो हमने केप लगाया हुआ है उस पे ही इस पट्टी को रखेंगे। थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ इस पे हमने सिलाई लगा लेना पट्टी को पूरे शेप के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, जो हमारा जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा दिख रहा है जो, वो अंदर की तरफ चला जाएगा, कवर हो जाएगा। पट्टी जो है हमने लगा ली हुई है। अब इसे राइट साइड मोड़ते हुए अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए इस तरीके से हम इसके ऊपर अब सिलाई भी लगा लेंगे पूरे सर्कल में। अब हमने जो है कैप में सिलाई जो है लगा ली हुई है। अब कैप को बांधने के लिए हमें जो है डोरी बनानी है। चलिए हम डोरी बना लेते हैं। डोरी बनाने के लिए हमने एक सीधी पट्टी ली हुई है। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। अब पट्टी के एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करते उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर। आगे की तरफ हमने जो है ज़्यादा चौड़ा रखना है, फिर उसके आगे हमने पतला रखना है। इसी तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है पूरे में। अब जो पट्टी में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कैंची से अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। पट्टी को राइट साइड टर्न करने के लिए हमने यहाँ पे एक ब्रूम स्टिक लिया हुआ है और इसे अंदर डालेंगे और राइट साइड हम इसे टर्न कर लेंगे। हमारी जो स्टिक है वो गलती से अंदर की तरफ रह गई है, हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने पट्टी बना ली हुई है। इसे अच्छी तरीके से हमने आयरन से सेट कर लेना है। देखिए हमने अच्छी तरीके से आयरन से सेट कर लिया। दोनों पट्टी बनाई हुई है। ऊपर की तरफ जो पट्टी की चौड़ाई है वो 1 इंच है। नीचे की तरफ जो पट्टी की चौड़ाई है वो आधा इंच हमने रखी हुई है। अब हमने जो है इसे नकाब में स्टिच कर लेना है। हमने पट्टी को जो है वो टोपी के बिल्कुल किनारों पे इसके ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे और थोड़ा सा कपड़े को मोड़ेंगे और इसके ऊपर पहले एक बार सिलाई लगा लेंगे। फिर इस पट्टी को राइट साइड टर्न करेंगे, फिर उसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए हमने एक तरफ पट्टी लगा ली हुई है। इसी तरीके से हमने कैप की दूसरी तरफ भी पट्टी को लगा कर रेडी कर लेना है बाद में। अब बारी है हमारे नकाब को थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा डेकोरेट करने की। देखिए हमने यहाँ पे झालर वाली लेस ली हुई है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने जो लेस है वो पूरी बंडल ली हुई 9 मीटर की। आप पूरा बंडल ही ले नकाब लगाने की, फिर आपको कम नहीं पड़ेगा। और इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से पहले एक तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ सिलाई लगने के बाद हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से हमने पूरे नकाब के घेरों में इसको अटैच कर लेना है। अब जो है लेस लगने के बाद हमने जो है नोज पीस बना लेनी है। देखिए हमने जो फैब्रिक लिया हुआ है और हमने ये जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड हमने लिया हुआ है
और इसकी लंबाई जो है हमने रखी हुई है 15 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी हुई है वो है 10 इंचेस। और अब हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है, सिर्फ एक तरफ इसे ओपन रखना है और बाकी की सारी साइड हमने बंद कर लेनी है सिलाई लगा के। अब जो है हमने सिलाई लगा ली हुई है, अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे और हमने इसके नोक को जो है अच्छी तरीके से निकाल लेना है। अब इसे राइट साइड टर्न करने के बाद इसके बिल्कुल किनारों पे हमने एक दाब सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के लिए। और नीचे की तरफ हमने लेस लगानी है और लेस को थोड़ा सा मोड़ेंगे और नीचे की तरफ इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने ये सिलाई लगानी है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा हल्का सा मोड़ेंगे हमने और हमने पहले से डोरी बनाई हुई है, इस डोरी को अंदर की तरफ रखेंगे और इस पे थोड़ा सा हल्का सा स्टिच कर देंगे और हमने जो है इस पे सिलाई लगा लेनी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद भी हमने जो है एक और जो डोरी बनाई हुई है उस डोरी को भी हमने दूसरी तरफ लगा रखना है और इस पे थोड़ा सा हल्का सा स्टिच करके इसे तैयार कर लेना है। देखिए हमारा जो नोज़ पीस है वो बनके तैयार हो चुका है, ये पूरा रेडी हो गया है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमने जो हमारा जो कैप है हमने ये कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा डेकोरेट किया है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए। यहाँ पे वाइट और येलो कलर की बिट्स जो है हमने नीडल के हेल्प से स्टिच की हुई है और जो कैप के किनारों पे हमने कुछ हैंडवर्क किया हुआ है। अब अपनी पसंद से जैसा आप चाहिए आपको उस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी पसंद से। हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। अब बारी हमने है कि इसे कैसे पहनना कैसे है, इसे वेयर कैसे करना है। हमने जो दोनों डोरी लगाई हुई थी कैप में उसे पीछे की तरफ रखना है और एक अच्छी तरीके से एक नॉट दे देना है पीछे की तरफ से। और जो पूरा घेरा हमने रखा हुआ है उसे पूरा उठा के हमने आप अपनी पसंद से कैरी कर सकते हैं, उसे हमने हाथ के ऊपर रख लेना है, कैरी कर लेना है इस तरीके से। और अब बारी है हमारी जो है नोज़ पीस बांधने की। और जो हमने नोज़ पीस में 2 डोरियाँ लगाई हुई थी उसे इस तरीके से बांधना है और पीछे की तरफ से एक नॉट दे देना है अच्छी तरीके से। देखिए हमारा जो है नकाब बन के रेडी हो गया। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप इन 2 तरीके से कैरी कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। आप इस नकाब को किसी ओकेज़न या फंक्शन या वेडिंग सेरेमनी में पहनेंगे तो आपके ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा और आपका ड्रेस या हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपको मेरी आज की डिज़ाइन या मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।